गाइस आप में से क्वेश्चन नंबर 52 किसका हुआ है, प्लीज एक बार मेरे को थम्स अप करके बताओ। कोमा आपका हुआ है, ठीक है। मैं अभी ना आपको आपके साथ बात करता हूँ एक सेकेंड में। आई थिंक सब लोग नहीं आए अभी। गरिमा जिसका डाउट था वो कहाँ है? ये रही गरिमा। यस सर। हाँ गरिमा, मैं गोमाओं के साथ आपको पैचिंग कर रहा हूँ। तो गोमा आपको एक बार लाइन बाय लाइन आइटम बताएगी कि डेबिट साइड पे क्या आ रहा था इनकम एक्सपेंडिचर के, और क्रेडिट साइड पे क्या आ रहा था विद अमाउंट, ठीक है। सो प्लीज चेक करो और बताओ कहाँ पे आपको ओके प्रॉब्लम सर। आ रही है, ठीक है। सो गरिमा प्लीज एक बार डेबिट साइड से शुरू करते हैं। अगर मैं इनकम एक्सपेंडिचर की बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 52। यस सर। हाँ सो सैलरी इज 20,000। बोलते रहो, जहाँ भी दिक्कत होगी गरिमा वहां नोट करके रख लेना, एक साथ डिस्कस करेंगे। तो सैलरी 20,000 आगे, एंड टोटल अमाउंट बताना, बाहर वाला अमाउंट आउटर कॉलम का एडजस्टमेंट्स वगैरह करने के बाद। हेलो गोमा। सर। यस सर। अरे ये गरिमा बता रही थी क्या? गरिमा आपने नहीं बताना है, गोमा ने बताना यस है। सर। हाँ सर। रुक जाओ। तो गोमा आप बताओ इनकम The एंड एक्सपेंस। salary 20,000, हाँ repair expenses 5,000, हाँ बताते जाओ जल्दी जल्दी। repair expenses 5,000, miscellaneous expenses 4,100, insurance premium 2,400, paper ink etc. 1,500, surplus 166,500. सरप्लस तो बाद में आएगा। सरप्लस के अलावा बाकी सारी चीजें टैली हुई गरिमा? नहीं सर, मैंने गलती करी है। इंश्योरेंस प्रीमियम हाँ में गलती से आउटस्टैंडिंग माइनस कर दिया। ओके। तो इंश्योरेंस प्रीमियम की गलती समझ में आई। 2000 का आपका रिसिप्टेंट पेमेंट में दिया था और हाथ में दिया था, साथ में इंश्योरेंस प्रीमियम आउटस्टैंडिंग इज 400। तो ये साल के एंड में आउटस्टैंडिंग है, तो लाइबिलिटी साइड में आ जाएगा। हाँ जी सर, और और मैंने वो गलती से माइनस कर दिया। तो रूल क्या लगेगा, रूल बताओ। सर ये इंश्योरेंस प्रीमियम में प्लस होगा और नहीं रूल क्लोजिंग रूल बैलेंस शीट में भी रूल क्या प्लस होगा। लगेगा, कैसे पता चला प्लस लगेगा, ये बताओ ना, रूल बताओ मुझे कैसे लगाया। मतलब आपको कैसे पता कि प्लस होगा? सर लायबिलिटी है मेरी, हाँ तो वही तो पूछ रहा तो हूँ, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट। इसके लिए रूल समझाया था ना बेटा। देखो मैं समझा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, यहाँ प्लीज Minus ध्यान plus दो। plus minus. हाँ यहाँ पे हाँ, देखो, माइनस प्लस प्लस माइनस। समझो। देखो यहाँ मैं लिख रहा हूँ, सारे लोग बाकी लोग ध्यान दो प्लीज, यहाँ देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ आउटस्टैंडिंग सर इंश्योरेंस। आपने स्क्रीन शेयरिंग शुरू नहीं करी। सॉरी। हाँ जी सॉरी गाइस। देखो मैं आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस लिख रहा हूँ, अभी दिख रहा है बेटा? यस सर। आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस क्लोजिंग में लिख रहा हूँ, और इंश्योरेंस हमारा एक्सपेंस है, तो रूल क्या लगता है, एक्सपेंस माइनस से शुरू होता है, रूल माइनस प्लस और उसके बाद ये प्लस, इसीलिए प्लस प्लस होगा। माइनस। अब लॉजिक समझ आया गरिमा? क्लियर है? यस सर। ओके गलती मिल गई आपको, यही डिफरेंस था, या एक यस बार सर। क्रेडिट साइड वाला भी करे टैली? सर एक बार क्रेडिट साइड वाला भी गोमा करवा दो। जल्दी फास्ट, हाँ गोमा फास्ट जल्दी से बताओ क्रेडिट साइड वाला। Donations 50,000, subscription 125,500, entrance fee 10,000, interest on investment 3,000, interest received from bank 4,000, sale of old newspaper 1,500, sale of drama tickets minus drama expenses 5,500. हाँ गरिमा। हाँ जी सर, क्रेडिट साइड पूरी मैच कर गई, डेबिट में ही प्रॉब्लम थी। ठीक है, अच्छा एक बात और मैं बता देता हूँ। एक इसमें कई बार डाउट आता है बच्चों को कि सर ये सेल ऑफ ड्रामा टिकट दे रखा है और उधर ड्रामा एक्सपेंस दे रखे हैं, तो इनको अलग अलग दिखाएं या क्या करें? भाई देखो पहली बात ये तो क्लियर होनी चाहिए कि ये कोई फंड तो है नहीं, फंड नहीं बन रहा है, ये सबको क्लियर होना चाहिए। अगर इसमें किसी को डाउट हो तो प्लीज रेज योर हैंड, ठीक है। ये चीज तो किसी को डाउट आनी ही नहीं चाहिए। ये कोई डोनेशन नहीं मिल रही है, कोई ड्रामा ड्रामा का कोई फंड नहीं बनेगा। हाँ ये क्या हम इसको स्पेशल रिसिप्ट की तरह ट्रीट करें या नहीं, जिसको जैसे हमने गवर्नर पार्टी की बात करी थी, तो वी कैन आल्सो ट्रीट इट एंड वी कैन नॉट आल्सो ट्रीट इट, इट डिपेंड्स अपॉन अस। ऑब्वियसली हमें अजम्पशन ही लेनी पड़ेगी यहाँ पे कि इसको स्पेशल रिसिप्ट माने या ना माने, क्योंकि हमें एग्जैक्टली पता नहीं चलता कि ये वन ऑफ ट्रांजेक्शन है या नहीं। तो बेटर है कि आप स्पेशल रिसिप्ट मान लोगे, तो क्या होगा, जैसे इन्होंने अभी करा, सेल ऑफ ड्रामा टिकट 10,500 माइनस फिर जो भी ड्रामा एक्सपेंसेस थे 5,000 माइनस करके दिखा दिया।
अल्टीमेटली आंसर में तो इन एनी केस इफेक्ट नहीं पड़ना कि मैं अगर अलग अलग भी लिखे जाता तो आंसर मैच करता, बट हाँ ऑब्वियसली अगर स्पेशल रिसिप्ट होती है तो हमने बात करी थी कि इसको नेट ऑफ करके दिखाना होता है, तो हमें यहाँ पे हम इसको स्पेशल रिसिप्ट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। क्लियर है सबको? और Yes, अगर sir. बाय चांस आपकी टीचर कहते नहीं इसको मत करो इसकी तरह ट्रीट, तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है, तो भी आप अलग अलग भी करोगे आंसर सेम ही तरीके से आएगा। गवर्नर पार्टी के लिए तो 100% क्लियर है कि हमें उसको वैसे ही ट्रीट करना है, पर बाकी चीजों में भी हमें कोई अगर वन ऑफ ट्रांजेक्शन है जो सिर्फ इसी साल के लिए हमें दिख रही है, ऐसी ट्रांजेक्शन लग रही है, ठीक है, तब हम उसको स्पेशल रिसिप्ट मान लेंगे। अगर हम ये मान के चलेंगे कि नहीं ड्रामा वाला तो बार बार चलता रहेगा, चलता रहता है, नॉर्मल इनकम और एक्सपेंसेस है वो हर साल चलता है, तो फिर हम अलग अलग दिखा सकते हैं, ठीक है। चलो तो 52 हो गया है। 53 एंड 54 की बात करते हैं। 53 एंड 54 किसका डाउट है भाई, प्लीज बताओ मेरे को। 53 एंड 54 किस किसने किया है पहले तो ये बताओ। तो आई थिंक आपने आगे ज्यादा लोगों ने प्रैक्टिस नहीं करे। आई कैन सी 3 हैंड्स, कोमा, याशिका एंड सीमा एंड अरेंजे। ओके, सो 53 एंड 54 में कोई डाउट है आप लोगों को? प्लीज रेज योर हैंड अगर है तो। आई कैन सी थम्स अप, तो प्लीज रेज योर हैंड अगर कोई डाउट है तो। नहीं है डाउट, ओके। तो कोई ऐसा आप लोगों में से जिसने पूरे 58 क्वेश्चन तक कर लिए हैं? एनीवन जिसने किया प्लीज रेज योर हैंड। ओके, याशिका ने कर लिया है। एक सेकंड में अनम्यूट करता हूँ। हाँ जी याशिका, याशिका आपको आवाज आ रही है बेटा? यस सर। हाँ बेटा, 58 तक सारे हो गए हैं? यस सर। ग्रेट, सब टैली हो गया? यस सर। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। एंड आई थिंक सीमा ने भी करनी है, तो सीमा एक बार मैं आपसे भी बात करना चाहूंगा। सीमा, आपका एक डाउट था वो आपको क्लियर हो गया? मैंने आपको लिख के भेजा था जिसका आंसर। सर 55 क्वेश्चन में ना 2000 का बैलेंस शीट में डिफरेंस है। मैंने आपके साथ कौन सा वाला डिस्कस किया था? आई गेस आपने, हाँ जी, ये भी किया था डिस्कस कि ये जो 7000 मैंने, क्योंकि 7000 का डिफरेंस आ रहा था तो मैंने इसलिए मैं ये बता वाला रहा हूँ, मैं इंटरेस्ट। आपको नहीं मैं आपको बता रहा हूँ, फिर आप एक सेकंड रुकिए मेरे साथ कि अगर यही वाला सेम क्वेश्चन था तो आई नो वेयर आर द मिस्टेक्स। एक सेकंड रुकिए। हाँ जी, देखिए इसमें आपने एक तो इनकम एक्सपेंडिचर के अंदर सबसे पहले आपने इंटरेस्ट लिखा था बाय इंटरेस्ट 7000 और प्लस अक्रूड इंटरेस्ट 5000 ऐड किया था। जो आपने वो पहले लिखा है ना बाय इंटरेस्ट 7000, वो आएगा ही नहीं ना, वो तो कहीं हमें दिया ही नहीं है। अगर आप देखोगे तो इंटरेस्ट रिसीव तो है ही नहीं ना रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट में। इस क्वेश्चन में सिर्फ अक्रूड है, इसमें तो हमें कुछ भी नहीं मिला। तो अक्रूड कितना है हमारा? उसने बोला है कि 6% इंटरेस्ट अक्रूड है 5 मंथ्स का। तो अगर मैं इन्वेस्टमेंट में 6% निकालूं तो 12,000 रुपए आता है पूरे साल का। 5 महीनों का कितना हो गया? 5000। तो सिर्फ 5000 की ही दो जगह एडजस्टमेंट आएगी। एक मेरा इनकम एक्सपेंडिचर में हम इंटरेस्ट के नाम से 5000 दिखाएंगे, 12 नहीं आएगा, 5000 आएगा, और वही 5000 मेरा बैलेंस शीट में भी एसेट साइड पे आ जाएगा अक्रूड इंटरेस्ट के नाम से। ठीक है ना? 7000 ये पूरा हट जाएगा, बाय इंटरेस्ट 7000 जो आपने लिखा था, क्योंकि हमें कहीं भी 7000 दिया ही नहीं है। यस सर। ठीक है, तो 55 आपका टैली हो गया। यस यस। और आपने एक और डाउट पूछा था 56 में था। हाँ जी, तो आपने एक 56 में पूछा था, बाकी सारे बच्चों के बेनिफिट के लिए भी बता रहा हूँ। 56 में इन्होंने एक डाउट पूछा था कि मेडिसिन के साथ में लिखा था। क्वेश्चन 56 सब लोग देखेंगे प्लीज। आप देखोगे गवर्नमेंट ग्रांट के आगे लिखा है पोलियो इरेडिकेशन प्रोजेक्ट, ठीक है। इसी तरह से मेडिसिन के साथ में लिखा है पोलियो इरेडिकेशन प्रोजेक्ट, सैलरी टू डॉक्टर्स के साथ में लिखा है पोलियो इरेडिकेशन प्रोजेक्ट, और लास्ट में बैंक के साथ में लिखा है पोलियो इरेडिकेशन प्रोजेक्ट। जैसे ही गवर्नमेंट ग्रांट के साथ में लिखा हुआ मिला पोलियो इरेडिकेशन प्रोजेक्ट, इसका मतलब क्या है? यहाँ फंड बेस्ड अकाउंटिंग लगेगी। ये बात क्लियर होनी चाहिए सबको। तो विच मीन्स ये जो गवर्नमेंट ग्रांट 2 लाख रुपीस का है, इसका एक मैं फंड बना दूंगा पोलियो इरेडिकेशन फंड के नाम से, या पोलियो इरेडिकेशन प्रोजेक्ट फंड, व्हाटएवर यू वांट टू राइट, ठीक है। उसमें ये 2 लाख रुपए मेरे ऐड हो जाएंगे, और जो भी रिस्पेक्टिव एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस कौन से? मेडिसिन के एक्सपेंसेस है। अगेन मेडिसिन कुड हैव बीन कंज्यूमेबल आइटम, अगर मुझे ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक दिया होता। अगर वो नहीं दिया है तो उसको एज इट इज हम पूरा का पूरा मान लेंगे, सारा का सारा इसी साल का एक्सपेंस हो गया। तो मेडिसिन पूरा 1 लाख वहां चला जाएगा। सैलरी टू डॉक्टर भी मेरा खर्चा है, तो सैलरी टू डॉक्टर भी मेरा सीधा उसी फंड में से माइनस हो जाएगा। अब सवाल उठता है बैंक। अब बैंक क्या ये मेरा खर्चा है? ये खर्चा नहीं है। अगेन बैंक क्या डिनोट कर रहा है? ये मेरा बैंक अकाउंट है जिसके अंदर पोलियो इरेडिकेशन फंड के ही पैसे पड़े हैं। तो दिस इज ए स्पेसिफिक बैंक अकाउंट फॉर पोलियो इरेडिकेशन प्रोजेक्ट। तो ये हमारे एसेट साइड में चला जाएगा और कुछ नहीं होगा। जैसे नॉर्मल बैंक का बैलेंस होता है हम उसको लिख देते हैं, इसी तरह से इसको भी लिख देते। क्लियर है सीमा ये? यस सर। बाकी लोगों को क्लियर है बेटा? सर मुझे 56 में एक और डाउट है। हाँ पूछो बेटा। सर 56 में ये गिवन है
हाँ, club paid 3 months rent in advance, both in beginning and at the end of the year. हाँ ओके, सो लेट सर मी ये ओपन। कैसे निकालेंगे? हाँ एक सेकेंड। क्लब पेड 3 months रेंट इन एडवांस। क्लब ने 3 महीने का रेंट एडवांस में पे किया। कब? साल के शुरू में भी एडवांस था और साल के एंड में भी एडवांस है। अगर साल के शुरू Yes, में sir. एडवांस था और साल के एंड में भी एडवांस है तो हमने इस साल में कितने महीनों का रेंट पे किया होगा, सोचो। सर 15 महीना का। हाँ अच्छा, देखिए जरा, एक सेकंड रुकियो, वापस आ रहा हूँ जरा मैं यहाँ पे। आई होप कि मैंने, हाँ ओके। सो जरा ये म्यूनिसिपल टैक्सेस वाले एग्जांपल पे देखो, ठीक है। आपको स्क्रीन दिख रही है बेटा गोमा? Yes, sir. तो अगर आप ध्यान से देखोगे इसमें ये जो पहला वाला ग्रीन पोर्शन हाईलाइटेड है 1/4/18 से लेके 30/6/2018 तक, ये वाला समझ में आ रहा है? 1/4/18 से Yes, sir. 30/6/18 तक, ये वाला ऑलरेडी हम पहले एडवांस पे कर चुके हैं लास्ट ईयर। म्यूनिसिपल टैक्सेस भूल जाओ, लेट्स अज्यूम ये रेंट है, ठीक है, लेट्स अज्यूम रेंट। क्वेश्चन कह रहा है 3 महीने का एडवांस ऑलरेडी पहले पे कर चुके हैं। बोला है ना कि 3 महीने का एडवांस साल के शुरू में भी है और साल के एंड में भी है, तो शुरू वाला समझ में आया? Yes, sir. हाँ, अब ये 3 महीने का मैंने इस करंट ईयर में तो पे नहीं किया होगा, जब ऑलरेडी एडवांस पे हो चुका है तो ये वाला तो पे नहीं हो रहा। तो मैंने एक तो ये 9 Yes, मंथ्स sir. का पे किया, ठीक है, और प्लस वो कह रहा है 3 महीने का आपने इस साल भी एडवांस पे किया है क्योंकि इस साल के एंड में भी एडवांस आ रहा है, व्हिच मींस मैंने टोटल कितना पे किया है, कितने महीनों का? 12 महीने। फिर तो 15 नहीं होंगे ना, 12 ही होंगे। समझ में आई बात? हाँ जी सर। दोबारा बताना है तो बताओ, मैं दोबारा समझा दूंगा, कोई बात नहीं है। और बना के भी दिखाना है तो मैं दोबारा बना के दिखा दूंगा, दोबारा समझा देता हूँ। ये लो यहाँ से समझते, दोबारा समझाता हूँ, रुको, क्योंकि ये चीजें ना कई बार क्लियर नहीं होती, इसका मीनिंग क्या है, ध्यान से देखो। देखो दिस इज वाई फाइनेंशियल ईयर, क्वेश्चन में दिया है 2020 एंडिंग है, तो ये आ गया 1/4/2019 से लेके 31/3/2020 तक। क्वेश्चन ने कहा है जब आपका साल शुरू हो रहा है उस समय 3 महीने का रेंट एडवांस पेड है, विच मीन्स इस पीरियड का रेंट ऑलरेडी एडवांस पेड है, ठीक है। ये कब तक का मिल रहा हूँ? 30/6/2019 तक का। दिस इज ऑलरेडी पेड। यहाँ तक समझ आ रहा है गोमा? Yes, sir. तो ये इस करंट ईयर में तो मैंने पे नहीं किया, Yes, sir. तो करंट ईयर में मैंने कितना पे किया भाई? एक तो ये जो बचे हुए 9 मंथ्स है उनका, और प्लस साथ में वो कह रहा है कि अगले 3 महीने का भी आपने एडवांस पे कर रखा है, तो यानी ये 3 मंथ्स का एडवांस पे हो गया, तो टोटल कितना? 12 मंथ्स का मैंने करंट ईयर में पे किया है, तभी तो ये सिचुएशन बनेगी, अदरवाइज ये सिचुएशन बनेगी कैसे? अब आप बताओ, आपके मन में कहाँ पे डाउट आ रहा है? तो सर हो गया, मैं वो पिछले 3 महीने को भी गिन रही थी। हाँ क्लियर है? आप ये पूरा लेके चल रहे थे कि ये 12 तो पे किया है उसने करंट ईयर में, प्लस ये 3 और किया है। 12 कहाँ पे किया बाबा? ये वाला तो आपने पे ही नहीं किया, ये तो आपका पिछले साल ही ऑलरेडी पे हो चुका है। बाकी सब लोगों को क्लियर है? प्लीज बताओ मुझे, थम्स अप करके बताओ अगर बाकी लोगों को क्लियर है। इस तरह की लैंग्वेज कंफ्यूज करती है, मैंने आपको बताया था मैं सिर्फ अकाउंट्स नहीं सिखाऊंगा, मैं इंग्लिश पढ़ना भी सिखाऊंगा, ये बहुत आएगी इस तरह की लैंग्वेज। हाँ जी, वेरी गुड अरेंज, आई कैन सी योर थम्स अप। जी हाँ, आपको समझ आया बेटा ये? जय, इज इट क्लियर टू यू आल्सो? प्लीज एक बार कंफर्म करो। ओके वेरी गुड, वेरी गुड जय, ठीक है। तो गरिमा को भी क्लियर है? ओके, और कोई डाउट प्लीज मुझे बताएं, अदरवाइज वी कैन, हाँ अदरवाइज वी कैन वाइंड अप द क्लास फॉर टुडे, एंड नेक्स्ट क्लास फिर हम लोग कोशिश करेंगे कि सॉरी कि एनपीओ की लास्ट क्लास हो, जितने भी क्वेश्चन बचे हैं प्लीज सारे लोग करके आएंगे, और जो भी डाउट्स होंगे फिर नेक्स्ट क्लास में लेते हैं, ठीक है? ठीक है गाइस, तो और कोई डाउट्स तो नहीं है? फिर गिव मी अ थम्स अप इफ यू आर फाइन। ओके ग्रेट ग्रेट, ठीक है, चलो मैं एक बार अनम्यूट भी कर रहा हूँ सबको। ठीक है गाइस, ठीक है, चलो फिर आज की क्लास यहीं पे वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग, बाय बाय। बाय गाइस, बाय हाँ सर। बाय बेटा। Yes, sir. अब मैं अनम्यूट इसीलिए कर रहा हूँ कि आप बाय बोल सकते हो मुझे फिर, ठीक है? तो बाय गाइस, बाय अरिंजय, बाय पीयूष, बाय सीमा, बाय सर गोमा। हाँ कौन बोला ये? गरिमा? सर हाँ गरिमा। सर मुझे कल की क्लास की रिकॉर्डिंग भेज दो प्लीज। हाँ ऐसे कैसे भेज दूँ? बहुत मेहनत लगती सर है उसमें। एनालिसिस की, अभी अपलोड करनी पड़ेगी, अभी करी सर नहीं है। एनालिसिस की। हाँ गरिमा मैं समझ गया, अभी अपलोड नहीं करी है, मेरा टाइमिंग का पंगा था, मुझे याद है। भेजूंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम दो मुझे, ठीक है? मुझे एक मैसेज डाल के छोड़ दे। हाँ जी सर, ओके हाँ प्लीज प्लीज मुझे मैसेज डाल के छोड़ दो, ठीक है? चलो बाय बाय गाइस, बाय बाय एवरीवन। Bye.